भागलपुर में एक साथ दो अपहरण, पुलिस की तत्परता से दोनों सकुशल बरामद। भागलपुर से एक बड़ी अहम खबर, जहां भागलपुर के दो थाना औद्योगिक थाना प्रक्षेत्र एवं बब्बरगंज थाना क्षेत्र से दो लोगों को अपहरण कर अपहरणकर्ताओं द्वारा फिरौती की मांग की गई। भागलपुर पुलिस की तत्परता से दोनों को सकुशल बरामद कर भागलपुर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल किया है। सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि भागलपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र के फतेहपुर बगीचा से तनवीर अहमद के एक 10 वर्षीय पुत्र मिक्कू उर्फ मुस्तर अहमद को बड़ा नाटकीय ढंग से अपहरण कर 25 लाख की फिरौती मांगी गई, जहां पुलिस की तत्परता से अपहरित बालक को 7 घंटे के अंदर सकुशल बरामद कर लिया गया है, जबकि शामिल 4 अपहरणकर्ताओं में से 3 किशोर अपहरणकर्ताओं को भागलपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। कल 7 बजे औद्योगिक थाना क्षेत्र को खबर मिली कि एक 10 वर्ष का बालक जिसका नाम मिक्कू उर्फ मुस्तर अहमद था, उसको अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा फतेहपुर बगीचे के पास से अपहरण कर लिया गया है। तो जो उनके संबंधी थे, उनकी बुआ थी, उनको कॉल आता है कि उनको 25 लाख की फिरौती की मांग की गई है। अगर वो 25 लाख शाम तक नहीं मिलते हैं तो बच्चे के साथ वो लोग किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना कर सकते हैं। ये सूचना मिलते ही वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक टीम का गठन किया, जिसमें सभी मानवीय सूत्रों और तकनीकी अनुसंधान के बिंदुओं पर हम लोगों ने काम किया। इसमें मल्टीपल तीन टीमें बनाई गई थी। वो सभी जितने भी हम लोग तकनीकी बिंदु मिले थे उन सभी पर काम कर रही थी। इसमें लगातार छापामारी करी गई और लोकल लड़कों को उठाया गया, पूछताछ करी गई। इसके बाद जो भी हमारा तकनीकी अनुसंधान से बिंदु आ रहे थे वहाँ पर छापामारी की गई। लगातार छापामारी और दबिश के दबाव के चलते रात को लगभग 1 बजे उस लड़के को उसके घर के पास लगभग 400-500 मीटर दूर छोड़ दिया गया, जहाँ से बच्चा घर पहुँचता है। तुरंत हम लोग ने वहाँ पर पहुँच के बच्चे को बरामद किया, जो कि बिल्कुल सकुशल अवस्था में है। तुरंत जहाँ पर हम लोग दबिश कर रहे थे वहीं पर आगे हम लोग मूव किए, तो आधा ही घंटे के अंदर हम लोगों ने जो इसका मेन एक्यूज़ड है, जो कि लगभग 17 या साढ़े 17 साल का है, उसको निरुद्ध किया। उसको लाकर एक बार पूछताछ करी गई, उसने अपना अपराध स्वीकार किया है। उसी की निशानदेही में अन्य दो विधि विरुद्ध बालकों को भी इसमें डिटेन किया गया है, हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की गई। उन्होंने भी बताया कि इसमें अन्य 1-2 लोगों की और निशानदेही हुई है जो भी इसमें शामिल थे। और इनका बेसिकली इसमें जो सोनू नाम का लड़का है, वो उसको पैसे की बहुत ज़रूरत थी और लगभग ये लोग 1 महीने से प्लानिंग कर रहे थे। 2 दिन पहले भी जिस क्षेत्र से लड़के को उठाया है फतेहपुर बगीचे के आसपास, वहाँ पर भी देखी गई थी, परंतु वो परिस्थितियाँ नहीं बन पाई। तो कल शाम को उन्होंने लगभग 6:30 बजे उस लड़के को वहाँ से उठा लिया है। इस घटना में एक रेड कलर की पैशन प्रो बाइक यूज़ हुई है और 2 लड़के बीच में उस लड़के को किसी चीज़ का झांसा देके, किसी गिफ्ट का या क्रिसमस गिफ्ट का झांसा देकर उसको बैठाकर वहाँ से ले आए थे। तो अभी इसमें आगे तक कार्रवाई की जा रही है। जो भी बचे हुए अपराध कर्मी हैं उनको भी आगे हिरासत में लिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर बब्बरगंज थाना क्षेत्र से महिंद्रा फाइनेंस कंपनी के एजेंट मुंगेर के संग्रामपुर निवासी राजीव रंजन सिंह को किसी अज्ञात अपहरणकर्ताओं द्वारा अपहरण कर 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई थी, जहां भागलपुर पुलिस द्वारा देवघर के मोहनपुर थाना क्षेत्र से 12 घंटे के अंदर अपहरित राजीव रंजन सिंह को सकुशल बरामद कर लिया गया। जबकि इस मामले में अपहरणकर्ता अंधेरे का फायदा उठाते हुए भागने में सफल हो गया है। वहीं 4 अपहरणकर्ताओं में से एक अपहरणकर्ताओं की पहचान कर ली गई है, जिससे भागलपुर पुलिस सभी अपहरणकर्ताओं को जल्द गिरफ्तारी करेगी। आइए देखते हैं भागलपुर से एक रिपोर्ट। शाम को बब्बरगंज थाना अंतर्गत एक फाइनेंस कंपनी का जो फाइनेंस कर्मी है, जो कलेक्शन का काम करता है, उसके अपहरण का मामला सामने आया था। उसको हम लोगों ने भागलपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के अंदर सकुशल बरामद किया है। ये मुंगेर जिला के संग्रामपुर थाना क्षेत्र में रहने वाले राजीव रंजन, जो वर्तमान में बब्बरगंज थाना के अंदर मिर्जान हाट में रह रहे थे और महिंद्रा फाइनेंस के लिए लोन एजेंट की तरह काम करते थे। दिनांक 10 तारीख को अपने कस्टमर से मिलने बांका जिले में कटोरिया गए थे। वहीं पर उसको फ़ोन कॉल के माध्यम से वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था, जहां रात्रि लगभग 9 बजे अपराध कर्मियों द्वारा राजीव रंजन के मोबाइल से अपहृत की पत्नी को कॉल आया और उनसे 5 लाख रुपए की मांग की गई और बोला कि आप नहीं पहुंचाएंगे तो इसको जान से मार देंगे। इसी संबंध में अपहृत की पत्नी द्वारा अगले दिन बब्बरगंज थाने को सूचना दी गई, जिस संबंध में कांड संख्या 5/25 दर्ज करवाया गया। इसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरंत टीमों का गठन किया। कुछ टीमें यहाँ पर लोकल अनुसंधान कर रही थी, स्थानीय अनुसंधान कर रही थी, और कुछ टीमें जो लोकेशन मिल रही थी उस आधार पर बाहर के लिए रवाना कर दी गई। इसी में हम लोगों ने बेलहर में भी, कटोरिया में, हर जगह रेड करी। इसके बाद हम लोग को लोकेशन मिली थी झारखंड की, वहाँ पर देवगढ़ के पास जाकर मोहनपुर में, वहाँ पर हम लोगों ने अपराधियों को चेज़ किया। हमारी टीम ने बड़ी बहादुरी से उसको लगातार करीब 15-20 किलोमीटर तक चेज़ किया। उसके बाद जो बीच में नाला पड़ता है, पानी बधार पड़ता है, वहाँ पर उसको क्रॉस करते हुए उसकी गाड़ी जाके फंस गई। तो वहाँ पर जैसे ही हम लोगों ने चेज़ किया, वहाँ पर 3 अपराधकर्मी उसी गाड़ी को छोड़ के भागे। उनके सामने मतलब दूरी से देखा गया कि उन्होंने कट्टा भी उसके ऊपर तान दिया था। जो अपहृत व्यक्ति था, अपहृत व्यक्ति गाड़ी के अंदर ही था, वो तुरंत बाहर निकला। वो हम लोगों ने चेज़ करके उसको सकुशल बरामद किया।
वो 3 अपराधकर्मी तो अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भागने में सफल रहे, लेकिन हम लोगों ने गाड़ी बरामद कर ली। वहाँ पर जो तलवार वो रखी हुई थी, चाकू रखी हुई थी, वो बरामद करी है। सकुशल व्यक्ति को बरामद किया है। इसके अलावा जो भी इस टीम में शामिल व्यक्ति थे, जितने भी हमारे पुलिसकर्मी थे और अफसर थे, उन सभी के लिए पुरस्कार के लिए हम लोग उसको अनुशंसा करेंगे।